राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। अस्सलाम वालेकुम। हम वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। जब सुबह सुबह आकर आप कहती हैं ना कि आज का दिन आपका बहुत खुशगवार गुजरे, तो ऐसे खूबसूरत लफ्ज आपके मुंह से निकलते हैं, ऐसी दुआ देती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बड़ा खूबसूरत अच्छा गुजरता है आपका दिन। आप बस यूं ही कहती रहा करें, पूरे राइजिंग पाकिस्तान को जो देखने वाले हैं सबका दिन यूं ही खुशगवार गुजरता रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ आज शुरू में एक बात करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे माइंड में आई क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर सोच रही थी। जब मैं खुद बहुत सारी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली से भी वो बातें शेयर करूँ। आज ज़िंदगी में हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल होने पे कि ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, माहौल के अंदर ढल जाना ये चीज़ कितनी ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग मैंने देखे बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो और कोई भी चीज़ आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी, वो कहते हैं कि जी इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो उनके हिसाब से ही एक्ट करें और उन्हीं के लिहाज से ही उनके बिहेवियर्स रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि जिस माहौल की आप बात करें, जिस माहौल में आप हैं वहाँ पर हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की सोच डिफरेंट है, उसके एक्ट्स डिफरेंट होंगे। उनको किस तरह से आपने डील करना है, उनको किस तरह से आपने एक्सेप्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस जो है वो पहली स्टेज है। हम उन आप एग्री करते हैं? जी मैं एग्री करता हूँ। मेरा तो ज़िंदगी का कुछ तजर्बा ऐसा ही रहा है कि ज़िंदगी में मैंने हमेशा ये सीखा है कि मैं जैसा माहौल होता है ना, जब मैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ही मिलती है। ज़िंदगी की खूबसूरती ऐसी है कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा चूँकि ताल्लुक जो है एक दही इलाके से है, जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ तो मैं अपने इलाके के लोगों में घुल मिल जाता हूँ, मैं उनके साथ ज़मीन पे बैठ कर उनके साथ खाना भी खा लेता हूँ, हम कहके भी लगाते हैं, हम ज़िंदगी के हर दुख सुख पे बात करते हैं। मगर उसके साथ जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं टोटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होता हूँ। जब टेलीविजन पे आता हूँ तो मेरी शख्सियत का एक और रंग होता है, तो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। Exactly. और अच्छा एक पता है अडॉप्टेबिलिटी में जो सबसे बड़ी कामयाबी की क्या वजह होती है, वो होती है कि जो सबसे बेहतरीन जो ऑब्जर्वर होता है ना, आप ऑब्जर्व करते हैं ना अपने गिर्द, और फिर आपके अंदर एक दूसरा बड़ा स्किल होना चाहिए कि आपको एक खूबसूरत सुनने वाला होना चाहिए। जो लिसनर होते हैं ना ये बहुत कामियाब रहते हैं। अच्छा सुनने वाला, हाँ, अच्छा सुनने वाला, खूबसूरत सुनने वाला, दिल की ख्वाहिशें बयान कर रहे हैं। अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, गुड लिसनर जिसे हम बोलते हैं। बहुत कम लोग वैसे गुड लिसनर। ये एक अलग टॉपिक है, हम चाहेंगे कि ये जो लिसनिंग स्किल्स है ना, ये आप याद रखें, इस पे हम जरूर बात करेंगे। ये अलग से एक टॉपिक है कि कुछ लोगों को बोलने का बहुत शौक होता है, वो अच्छे लिसनर नहीं होते, तो उसकी क्या आगे है, इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। बच्चों को खासकर गुड लिसनर होना चाहिए। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों को स्किल्ड भी होना चाहिए। आपको पता है आप जितने स्किल्ड होते हैं आपकी उतनी इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आपके घर में आएगा तो आपकी अम्मा कहेंगी और आपके बाबा जान भी कहेंगे कि भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी बड़े स्किल्ड है। पूछेंगे जी आपका बेटा बेटी कैसे स्किल्ड है? हमारे बचपन में तो हमें कहते थे कोई मिली नगमा सुना दो, इस तरह की बातें होती थी। मगर आज कहते हैं कोई आर्ट, कोई क्राफ्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज भी है बच्चों के पास। एग्जैक्टली। और आजकल जो है समर वेकेशंस चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, और हम हमेशा बात करते हैं कि क्या बच्चे अभी तक जागे भी हुए कि नहीं, क्या अभी तक सो रहे हैं, वो क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने आप लोगों से पूछी कि आप लोग हमें बताएं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो घर बैठे आप लोग कर रहे हैं, आपके समर वेकेशंस के क्या प्लान्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट हमने देखा वो था जी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में। उन्होंने कहा कि हमें पेंटिंग का बहुत शौक है, हमें क्राफ्टिंग का बहुत शौक है, हमें ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और राइजिंग पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेगमेंट में हम तमाम बच्चों की और तमाम बड़ों की भी ड्राइंग्स हम शामिल कर रहे होते हैं प्रोग्राम में। हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में क्यों ना एक ऐसा सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करवाएं जहां पर हम समर वेकेशंस में बच्चों को क्राफ्ट्स करना सिखाएं, ड्राइंग करना सिखाएं, उनको आर्ट बनाना सिखाएं। हमने सोचा कि हम इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि घर बैठे आप लोग कुछ प्रोडक्टिव सीख सकें और आपका दिन जो है वो प्रोडक्टिव, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान बहुत सुबह सुबह होता है। बहुत लोग कहते हैं इतनी सुबह सुबह आप लोग, तो जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं डेफिनेटली वो भी स्कूल जब जाते हैं तो वो राइजिंग पाकिस्तान का कार्टून सेगमेंट या बच्चों वाला सेगमेंट देखकर जो है वो स्कूल जा रहे होते हैं। तो हमने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज करें और समर वेकेशंस को आपके प्रोडक्टिव बनाएं। तो हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का एक सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान में शामिल किया है और आज हम रुबाब को दावत दी है हमने कि रुबाब आएंगी हमारे प्रोग्राम में, आपकी आर्ट्स टीचर, नई आर्ट टीचर हम सबकी हैं, ठीक है। वो डांटती नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्वीट हैं, बहुत पोलाइट हैं और बहुत अच्छा आपको सिखाएंगे भी। आज भी हम कुछ ना कुछ क्राफ्ट करेंगे। क्या करेंगे ये एक सरप्राइज है और अभी हम नहीं दिखा रहे। आज हमारा सेट भी सेट में भी एक बहुत चेंज है बच्चों के कॉर्नर पे। हाँ, जब आप सेट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जो रुबाब हैं
वो बाकायदा प्रोफेशनल टीचर है। और जो प्रोफेशनल टीचर होता है उसके पीछे भी बड़ी मेहनत होती है, और सबसे बड़ी बात होती है जी आपका इंटरेस्ट होता है, आपका जो पैशन होता है। जब आप इंटरेस्ट और पैशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर आपके पास वो काबिलियत आ जाती है कि आज आप यहाँ बैठ के जब बच्चों को सिखाएंगे, और डेफिनेटली जब बच्चे सीखेंगे फिर वो बच्चों से हमें बड़ी खुशी होगी कि जब वो पिक्चर्स बना के हमारे साथ शेयर करेंगे कि ये हमने आपसे सीखा है। रहेगी बात आपने जो सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान की बात कही है, मैं तो ये कहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले कि हर खूबसूरत चीज़ का नज़ारा सुबह ही तो होता है। बिल्कुल जी, लेकिन हमें अभी हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी राइजिंग पाकिस्तान में हमारे पास बहुत कुछ है। हमारा अच्छा। मेन्यू बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जहाँ पर हम टीचिंग की बात करें, वहाँ पर हम जहाँ पर बात करें ना कि किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उनका दिन प्रोडक्टिव बना सकते हैं, वहाँ पर जो हमारे कुछ यंग माइंड्स हैं, कुछ नहीं तमाम हमारे जो यंग माइंड्स हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन वहीं पर हमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है, जो कि बहुत सारी चेंजेस हम देख भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हमने 2 एजुकेशनिस्ट को प्रोग्राम में शामिल किया है। आज हमने उनको इन्वाइट किया है। हमारे साथ देंगी आज जी आमना सलमान भट्ट, और इसके अलावा उनके साथ होंगी जी हाजरा राहील, दोनों एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी फ़न एक्टिविटीज़ है, फ़न लर्निंग के हवाले से हम बात करेंगे, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे बच्चे जिनको इंजॉय भी कर सकते हैं और उनसे उनके माइंड जो है वो फ्रेश भी हो सकते हैं और वो सीख भी सकते हैं। तो आज का गेस्ट सेगमेंट बहुत ज़्यादा हमारा स्पेशल है। तमाम लोगों ने बहुत गौर से उसको देखना है, क्योंकि हमारे जो यंग माइंड्स हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस मुल्क का असास है, वो इस मुल्क का फ्यूचर हैं। तो ये जो सेगमेंट है आज का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं। इसके अलावा जी हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जैसे ये समर वेकेशंस आती हैं या ऐसे वीकेंड्स आते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सियाहत करनी है। और कितने खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान में आपके पास इतने सियाहत के मकामात हैं कि आप गिनते चले जाएं, आप थक जाएंगे और मकामात की आपकी जो है फहरिस्त आपकी मुकम्मल नहीं होगी। तो होता क्या है कि जब सियाहत के लिए निकलते हैं, ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं, तो कुछ एक्सेसरीज भी चाहिए होती हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं। वो ज़रूरी चीज़ें आपको साथ रखनी चाहिए। हाँ। वो चीज़ें क्या होती हैं? हमने जब ये बात की राइजिंग पाकिस्तान की टीम ने कि हम चीज़ें जब हम भी प्लान्स करते हैं, तो फातिमा चतूर ने कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी जब आप ट्रैवल करें तो क्या क्या एक्सेसरीज आपके पास होनी चाहिए। मैंने पूछा आपको कैसे पता है? कहती है हम आप क्या समझते हैं, हमने इस पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया हुआ है, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है और ट्रैवलिंग तो मेरा पैशन है। तो आज हम उनकी ज़ात के हवाले से ये भी जानेंगे वो जो उनका पैशन है, उस पैशन में वो कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं, वो कौन कौन सी ज़रूरियात वो साथ लेके जाती हैं। और आपको यकीन जानिए बड़ा मज़ा आएगा और आपके लिए बड़ा हैंडी हो जाएगा जब एक्सेसरीज लेकर जाएंगे और आप अपने ट्रैवल को डेफिनेटली एंजॉय बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल मीडिया सेगमेंट जो है वो हम प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आपका सोशल मीडिया सेगमेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम में हम मैसेजेस शामिल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक असाइनमेंट थी, वो उस पर भी हम अभी उसको भी देख रहे हैं कि वो असाइनमेंट आपने पूरी की या नहीं की, कि अपने इलाके का कोई भी टैलेंट, कोई भी ख़ास चीज़, अपने इलाके का नाम, ख़ास चीज़ और कोई टैलेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आप दिखाना चाहते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ के लोग और वहाँ की चीज़ें जो हैं वो प्रमोट की जा सके, तो वो आप हमें सोशल मीडिया सेगमेंट में आप हमें बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा आप प्रोग्राम को फीडबैक हमें यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमसे पूछ रहे होते हैं कि प्रोग्राम बहुत सुबह होता है, हम किस टाइम पे देखें, तो शाम को 4 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है और इसके अलावा यूट्यूब पे भी प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तो जो लोग नहीं देख पाते वो यूट्यूब पर भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जी ब्रेक के जाने, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। आज हमारा जो बच्चों का कॉर्नर है वो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बड़े मज़े की चीज़ों उस पर पड़ी हैं और सारे बच्चे जो हैं वो ना भी बिल्कुल तैयार होके टीवी के आगे बैठ जाएं। हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे हम वापस आएंगे तो मज़े की आज क्राफ्टिंग करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जैसे कि मैंने बताया था प्यारे बच्चों को कि हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया। नया सेगमेंट तो नहीं है, एक नई एक्टिविटी हमने स्टार्ट की है हमारे प्यारे बच्चों के सेगमेंट में। हमने सोचा कि जब समर वेकेशंस हैं तो बच्चे प्रोडक्टिव रहें, और राइजिंग पाकिस्तान में हमने आप सबका रुझान देखा, आप सबका फीडबैक देखा, तो आप सबको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। हमने सोचा कि क्यों ना हम जनाब आर्ट टीचर को ले आएँ राइजिंग पाकिस्तान में, और आर्ट टीचर जो हैं
वो आपको डिफरेंट क्राफ्ट जो हैं वो बनाना सिखाएं। हमारे साथ मौजूद है जी हमारी हम सब की, मेरी भी, मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी, आपकी हमारी हम सब की प्यारी सी आर्ट टीचर रुबाब। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे आदत भी होगी सुबह सुबह जागने की, बिल्कुल। इतनी सुबह जागती रहती है? वैसे हाँ भी बिल्कुल normal? जागते रहते हैं। क्योंकि टीचर्स को भी होता है सुबह सुबह क्लास लेनी होती है और आपको पहुंचना होता है टाइमली अपनी ऐसे ही जगहों पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शायद आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना आपकी आर्ट क्लास में वो आपको इतना तंग ना करते हो, लेकिन जो हमारी राइजिंग पाकिस्तान के बच्चे हैं ना वो बड़े बड़े तेज हैं, बड़े शार्प हैं जो कि एक अच्छी बात है, मतलब इन अ गुड वे, ठीक है? तो वो शायद आपको बहुत तंग भी करें अपने मैसेजेस के थ्रू कि हमें ये समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आई। जरूर, बहुत अच्छा लगेगा उनसे तंग होके, जरूर तंग करें। डांटेंगी तो नहीं? बिल्कुल अब वो भी वाली नहीं। टीचर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा जी, अच्छा रुबाब, आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं आप? मैं चाहूँगी कि थोड़ा बहुत हम पहले इलैबोरेट कर दें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ताकि तमाम बच्चे वो चीज़ें ग्रैब कर लें और उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ चलें। ठीक है, हम लोग हमारे पास एक यूजुअली घर में सबके पास टिश्यू रोल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम नॉर्मली डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आज हम जो क्राफ्ट करने जा रहे हैं वो हम जंक को यूटिलाइज करके करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास टिश्यू रोल्स हैं जिनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। कलर्ड पेपर्स सबके घरों में मौजूद होंगे, पेंट्स सबके कलर घर में होंगे, और उसके अलावा क्रे पेपर्स, we need a cutter, pencil, we need a glue, and I think that's all what we need. बिल्कुल ठीक हो गया। तमाम बच्चे, अब ऐसा नहीं किसी ने करना कि जाकर टिश्यू के रोल्स ख़राब करना शुरू कर दें या ऐसा कुछ हो। अगर आपके पास उस वक्त ये रोल्स, खाली रोल्स अगर आपके पास नहीं पड़े, जो गत्ता होता है टिश्यू रोल के अंदर जो गत्ता सा लगा हुआ होता है, अगर वो इस वक्त नहीं पड़ा हुआ तो आप ये क्राफ्ट सीख लें और आप इसको बाद में कहीं ना कहीं आप इसको बना लें और फिर हमसे आप पिक्चर शेयर कर सकते हो। और जिनके घर में पड़ा हुआ है अभी वो इस वक्त ये सब चीज़ें लेकर आ जाएं। अच्छा जी, पहले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम वी आर बेसिकली गोइंग टू डू विद द पेन होल्डर्स। सबके घरों में बहुत सारी पेंसिल्स, और छोटे बच्चों का जो एज ग्रुप में हम देखते हैं कि चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो हम इसको इस तरह क्राफ्ट को यूटिलाइज करेंगे कि हम बनाएंगे पेंसिल होल्डर्स, ठीक है, और कुछ बेसिक शेप्स बनाएंगे हम इन्हीं टिश्यू रोल्स की हेल्प से। सबसे पहले तो हम कोई भी किसी भी कलर्ड पेपर के साथ, ओके ठीक है, किसी भी कलर्ड पेपर को हम इस तरह से प्लेस कर लेंगे टिश्यू रोल के ऊपर, और हमने इसको इसके अराउंड हमने इसको रैप कर दिया। रैप कर सो आपने जो टिश्यू रोल का जो गत्ता होता है बेसिकली उसको आपने किसी भी कलर्ड पेपर में आपने रैप कर देना। बिल्कुल, ओके जी, ठीक हो गया। और इसमें कोई ग्लू अभी यूज नहीं हो रही है, बस इसको आप अंदर तो हम से इसके ऊपर कोई ग्लू नहीं यूज करें। अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं उसको टाइट करने के लिए। वैसे तो हम इसको इसी तरह इसके अंदर जो स्पेस है उसको फिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये अच्छे तरीके से हम रैप करेंगे ताकि ये खुल ना जाए किसी पॉइंट पे अगर आप ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। सही, बिल्कुल ठीक। इस तरह से हम सारे इनको इन सब पे जो आपने पेंसिल होल्डर्स आपने अभी लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, इसमें बेसिकली आपने तो ऑलरेडी बनाया हुआ, बट क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा तो हम एक बनाकर अभी दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से रैप करना है। और अगर नहीं अवेलेबल, ये देखें जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पेंट ब्रश के साथ उस ग्लू को सही दो अदद हम टिश्यू रोल्स को इस तरह से प्लेस करेंगे कि वो आपस में अच्छे तरीके से ज्वाइन हो जाए, चिपक जाए। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें तो वो जो एक गम होती है, स्टिक वाली जो गम होती है, वो तो नहीं इसमें वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका वेट भी ज़्यादा है और आपको दोनों को एग्जैक्टली, और ये मटेरियल भी थोड़ा सा थिक है। ये मैंने जो है आईज बनाए हुए हैं, ये हम किसी भी कलर्ड पेपर के ऊपर सही सर्कल में कटिंग करके हम इसको एक शेप दे देंगे जो कि किसी भी कैरेक्टर की हो सकती है, किसी भी कार्टून कैरेक्टर की आईज लगा सकते हैं। किसी को डोरा पसंद है, किसी को एल्सा पसंद है, जिसको जो भी पसंद है वो अपनी मर्जी से उस तरह से इसको
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को अगर है ना कि वो आई ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर ये पेपर के ऊपर ड्रॉ हुई हुई है और ये किस तरह से बनती है, तो आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके चार्ट पेपर पे आप उसकी कटिंग करके भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये हम different बिल्कुल options बेसिक दें। हमने दो आईज को किस तरह से कट किया हुआ है, बिल्कुल दो बेसिक हमने सर्कल्स में एक शीट के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ कर लिए थे ठीक और है। उनकी कटिंग कर ली थी। ये देखें जी। अच्छा जी, हमने 5 टिश्यू रोल्स के गत्तों को हमने मर्ज करके, रैप करके, मर्ज करके हमने रख दिया है। अब हम इनकी बेस पे थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे सही। इस तरह से। अच्छा, इसके नीचे जो अभी बेस यूज होगी वो डिफरेंट है ना? बिल्कुल, वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम इसको पेंसिल होल्डर की जो शेप दे रहे हैं, वी नीड बेस जिसके ऊपर, ताकि वो पेन्स जो हैं वो बाहर थ्रू गिर ना जाए। सके। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं इसको मैंने एक बेस कट की हुई थी जो कि नॉर्मल एक हार्ड शीट थी, कट करके इसको हम बेस दे देंगे। ये देखें जनाब, जबरदस्त। ठीक और है। इसकी बेस पे भी आप डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट कलर्स इसको लगा रैपिंग कर सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल। मार्कर से हम क्या करने वाले हैं? मार्कर से हम इसको कुछ ड्रॉ करने वाले कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। हम अच्छा इसको जी, हम देंगे क्या ड्रॉ एक करते हैं? अभी देखते हैं हम क्या ड्रॉ स्माइली फेस हम्म, इस तरह से। हाँ। थोड़ा सा इसको अगर लेफ्ट पे करें ताकि हम देख इस सकें। तरह से? ये देखें जनाब, और ये देखें। जब ये ग्लू थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तो हम इसके यहाँ पे पाँव भी बना देंगे। हम पाव भी बना देंगे। और अभी तो इन्होंने हैप्पी फेस बनाया, अगर कोई सैड फील कर रहा है तो वो सैड फेस भी बना वो सकते हैं। सैड बना सकता है। अगर कोई एंग्री फील कर रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो एंग्री फेस भी आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल। इतनी सारी इमोजीज हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं। लेकिन अच्छा होगा कि हैप्पी फेस ही आप बनाएं, ताकि मूड आपका ख़राब भी है तो आपको खुशी हो रही हो देख देख के। इस तरह से ये हम लोग इनको हाँ। प्लेस करेंगे और थोड़ी सी ग्लू जब इसमें ड्राई हो जाएगी तो मैं इसके हाँ। इस तरह से बाकी पाँव बना दूंगी। पाँव बना देंगी। ठीक हो अब गया। देखें आप, ये बहुत एक इस तरह की रिसोर्सफुल सी चीज़ है जिसमें हम बहुत सारे पेंसिल्स वगैरह डाल सकते हैं, बल्कि मैं डाल के भी दिखा देती हूँ हाँ, ताकि सबको, लोगों ताकि को पता सब हो कि देखें। वाकई इस तरह से हम इनको यूज़फुल बनाएंगे, जिनको हम नॉर्मली इधर उधर फेंक देते हैं। तो आइंदा से आपने इनको संभाल के रखें। अब हम क्या बना रहे हैं? मैं तो बनाने जा रही हूँ इस वक्त एक गाड़ी, जो ठीक कि है। बॉयज़ को बहुत अच्छी पसंद होगी। गर्ल्स को भी अच्छी लगती है। गर्ल्स को भी है ना? अच्छी मुझे भी लगती है। मैंने इसी तरह टिश्यू रोल के ऊपर शीट रैप करके ठीक है। बीच में से उसकी एक विंडो कट कर ली है सही। कटर की हेल्प से, और मैंने एक शीट के ऊपर 2-4 उसके टायर्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। अब मैं ठीक है। इनको उसी तरह जर्मन ग्लू के साथ पेस्ट करूंगी। शेप्स तो हमें मार्केट में बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, वेरी एक्सपेंसिव, है ना? या आप घर में बना सकते हैं। बना सकते हैं हम। और अभी मकसद भी यही है कि हम बता सकें यही कि घर की बिल्कुल कि चीज़ों को घर पे किस हम तरह- किस तरह से। हाँ, तो हमने इसको इस तरह से टायर लगा दिए हैं। तो ये अब हमारे पास एक और मैंने इसी तरह उसके ऊपर शीट रैप की हुई है। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी स्माइली फेस, सैड फेस, व्हाटएवर आप जिस किसी भी मोड में हैं आप वो फेस बना सकते हैं। ठीक एंग्री हो फेस गया। भी बना सकते हैं। मैं इस पे एंग्री बना दें। मैं इस पे चलिए एंग्री बना देती एंग्री हूँ। बना देते हैं। पहले हम इसकी आईज ड्रॉ करेंगे ठीक है। इस तरह से। एंग्री फेस आ गया, इट्स नॉट एग्जैक्टली एंग्री फेस, हम ये कह सकते हैं कि Flat मैंने face है। इसको कुछ है ना? फ्लैट बिल्कुल। फ्लैट एक्सप्रेशन। हैप्पी फेस बनाएं आप लोग, ठीक है? हाँ, ऐसे आप लोग मैंने हैप्पी demand बना कर दी। सकते हैं, एंग्री भी बना सकते हैं, सैड भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास हमने इसी तरह एक और रोल के ऊपर रैप कर दिया था पेपर, उसके ऊपर मैंने विंडोज़ बनाई हैं। ठीक है। और कटिंग करके उसका एक दरवाज़ा बना दिया। ठीक हो गया। और अब मैं इसके ऊपर इसकी रूफ फेस करूँगी। कोई भी आप शेप यूज़ कर सकते हैं। और किसी ये भी किस्म सिंपल की। चार्ट पेपर है। एक सिंपल चार्ट पेपर है। सिंपल आप किसी भी कलर पेपर से, क्रे पेपर से, किसी भी चीज़ से इसको यूटिलाइज ठीक हो कर गया। सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर ग्लू के साथ प्लेस करूँगी। बिल्कुल सही। ये हम क्या कोई घर बनाने लगे ये हैं? हम घर बनाने हम लगे हैं। घर बना रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि आप एक टिश्यू के रोल से से क्या क्या कुछ बना और रहे एक होंगे। चार्ट पेपर से आप क्या बना सकते हैं? इसका कोई मतलब ये एज अ डेकोरेशन पीस आपके घर में यूज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आपने कुछ ना कुछ कोई होल्डर बनाना है या कुछ करना हाँ है। बिल्कुल, कुछ ये चीजें आपकी अपनी खुशी के लिए होती हैं।
बिल्कुल, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी खुशी के लिए ही होता है। एग्जैक्टली ये आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ करते हैं। और रुबाब अक्सर औकात बच्चों को बहुत टेंशन भी हो रही होती है कि हमने गिफ्ट्स देने हैं, हम गिफ्ट क्या दें, फिर मार्केट घूम रहे होते हैं, है ना। सो ये एज अ गिफ्ट भी दिया जा सकता है। एज अ गिफ्ट भी आप लोग यूज कर सकते हैं। दिखा तो दें जरा, बच्चों को दिखा तो बिल्कुल, दें। ये असल में ग्लू थोड़ी सी गीली है जो कि मैं उसको पेस्ट करना चाह रही थी। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। ये देखें जी, और ये इसका डोर भी दिखा दें कैसे खुलता और है। ये इसका दरवाज़ा है। ये देखें जी, ये हम एक हनी बी के लिए हम एक हनी बी है उसको बनाने जा रहे हैं। मैंने इसको ब्लैक मार्कर से कलर कर लिया और ऊपर मैंने येलो वाला पोस्टर पेंट यूज़ किया। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमने अगर मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ये पोस्टर कलर भी यूज़ बिल्कुल ठीक। ये आखिरी चीज़ बन रही है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर दें। इसमें ऐसा है कि हम लोग पोस्टर कलर्स यूज़ करेंगे। इस पे हम हैप्पी फेस बना रहे हैं। मैं अभी देख नहीं पा रही, लेकिन मैं मार्कर की उससे अंदाजा लगा लिया कि इस पे हैप्पी फेस जो है वो ड्रॉ किया जा रहा है। ये मैंने एक हैप्पी फेस बना लिया, स्माइली फेस। मैंने एक ये रेड कलर का क्रेप पेपर को क्रॉप किया हुआ था। ठीक है, उसको मैं इसके साथ थोड़ी सी ग्लू लगा के मैंने पेस्ट इट ओवर हियर। हाँ, ये क्या है? ये इसकी एक ज़बान है। अच्छा, ज़ुबान रखा हुआ जिसको हमने ये क्या है? अच्छा, हम इसको ऐसे करके दिखा दें जरा, कैमरे की तरफ दिखा दें। पेस्ट करके ये देखिए जी, ये इसकी ज़ुबान है। अब मुझे भी नजर आ गई। अब हम इसको नजर आ गई। हम इसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे अब। राइट। अच्छा, ये अभी इस वक्त हम देख सकते हैं जो हमने पेंसिल स्टैंड, पेंसिल होल्डर जिसे हम कहते हैं, वो हमने बनाया है। आपकी अगर कलर्स ज़्यादा हैं, आपकी पेंसिल ज़्यादा हैं, तो आप इसको अपने लिहाज से इसके रोल्स को आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें जी, सही है। हनी बी हनी भी जिसकी ज़ुबान है रेड कलर की, क्योंकि ये क्राफ्ट है ना, हम तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्राफ्ट में। हाँ, क्रिएटिव होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, ये देखें जी, जो फ्रंट पे चीज़ें हैं ये आज रुबाब ने बनाई हैं और हमें बनाकर इन्होंने दिखाई हैं। एक हमने जनाब एक घर बनाया, एक गाड़ी बनाई और एक हमने पेंसिल होल्डर बनाया है आज। थैंक यू सो मच रुबाब। आई होप कि जितना मैंने इंजॉय किया है, हामून ने इंजॉय किया है, उसी तरह से जो प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं उन्होंने भी आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगली दफ़ा आप जो भी एक्टिविटी लेके आएंगे हम ओपनिंग में भी अनाउंस कर देंगे कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड है और बच्चे पहले से वो चीज़ें प्रिपेयर करके बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच रुबाब। हैव अ गुड डे। थैंक यू। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ है जो कि आपको पसंद आई है और ऐसे कौन सा क्राफ्ट है जो कि आपने साथ बनाया। अगर साथ बनाया तो वो भी आप हमें बताएंगे डिस्क्रिप्शन। अगर बाद में आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ आप बाद में बना रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताएंगे कि ये चीज़ हमने टीचर रुबाब से सीखी है। सो मैम रुबाब ने आज हमें बहुत कुछ बनाना सिखाया है। सो आप लोगों का फीडबैक हमें चाहिए ताकि हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ा सकें, और कोई फरमाइश है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएंगे। अब हम चलेंगे जी ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, हमने कहा आज समर वेकेशंस का फुल पैकेज क्यों ना दें। पहले हमने क्राफ्टिंग आपको सिखाई, अब हम ज़रा आपको लेकर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे, बहुत सारे बड़े घूम रहे होंगे। बच्चे बड़ों के साथ ही जाते हैं डेफिनेटली घूमने फिरने। सो अब ट्रैवल करते हुए सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो जाती है कि ऑर्गेनाइज किस तरह से हो, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वहाँ जाकर पता चले ये चीज़ तो उस मार्केट में उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, अब क्या किया जाए जनाब। तो उससे पहले आपकी पूरी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है और आज वो तैयारी करवाएंगी फातिमा जदूल। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। खुश आमदीद। और कहा था कि आपके और हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है और वो सेगमेंट होता है जी सोशल मीडिया का सेगमेंट। सोशल मीडिया के सेगमेंट में आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ बहुत प्यारी प्यारी आज पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं। कहाँ से हुई हैं, कौन कौन से पिक्चर्स हैं हामून? हमारे पास सबसे पहले जो पिक्चर्स हैं वो हैं हफ्सा तारिक की इस्लामाबाद से। आइए चल के देखते हैं हफ्सा तारिक ने क्या खूबसूरत पिक्चर्स हमारे साथ शेयर की हैं। नाइस। ये क्या है, कौन सी जगह है, कुछ आपको आइडिया है हामून? ट्राइंग टू फिगर आउट। किसी तरह से ला रहे। अच्छा जी, क्या बात है। आप घर का जो ब्यूटीफुल आर्ट और ये जो कैमल का जो होता है ना, कैमल स्किन, ये उससे उसके ऊपर किया जाता है ये आर्ट एंड क्राफ्ट।
जी। जो आप देखते हैं खासकर हमारे जो मुल्तान और ये जो हमारी साउदर्न पंजाब की साइड है वहाँ पर ये बहुत आर्ट पाया जाता है। बिल्कुल हमारे पास दूसरी पिक्चर है शुएब मलिक साहब की चौक आज़म लिया से। लिया पाकिस्तान की 72nd लार्जेस्ट जो है ना जी सिटी है। और यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है, अगर आप देखें talent बहुत है। टैलेंटेड लोग। पिक्चर भी अभी देखें, स्काइज आप देख सकते हैं, आप क्लाउड्स देख सकते हैं, किसी हाई पॉइंट से उन्होंने पिक्चर ली है, ग्रीनरी भी है और क्लाउड्स भी हैं। आगे चलते हैं हमारे पास गुजरावाला से। और बचपन में हम दोस्तों को तंग किया करते थे पहलवानों का शहर। हाँ, उमर उस्मान साहब ने हमें एक ड्राइंग भेजी है, देखते हैं क्या ड्रॉ किया है उमर उस्मान ने गुजरावाला से। क्यूट, क्यूट देखो, स्केचिंग है ये, है ना? बेबी गर्ल इज स्लीपिंग विद हर टेडी बियर। बहुत खूबसूरत। देखिए लोगों की इमेजिनेशन, उनकी थॉट्स हैं जो वो हमसे शेयर कर रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत थॉट्स और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया हुआ था। मलाइका हैं चक नंबर 176 इमदाद डाखाना डारावाला तहसील चिश्तियाँ ज़िला भावल नगर से। इन्होंने हमारे साथ ड्राइंग शेयर की हैं अपनी। देखते हैं जी मलाइका की ड्राइंग्स। अभी हमने आज से जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जो हमने अपना सेगमेंट स्टार्ट किया, हमने जो इन्वॉल्व किया है आर्ट टीचर को, उसमें भी अगर हम देखें तो लोगों बच्चों का रुझान देखते हुए हमने ये कितना किया। अच्छा उस बच्चे ने बनाया हुआ है माशाल्लाह, काफी सेहतमंद हाथी है ना। आई मिस यू, वी मिस यू टू। ठीक है, वो क्यूट पिक्चर, क्यूट, ऊपर जबरदस्त। आपको परिंदा भी नजर आ रहा था? नहीं, अच्छा वो बैठा हुआ था ऊपर ना, वो पीछे देखो घोड़ा भी है, बहुत सारी बच्चे चीजें मैं दुआ भी यहाँ कर से रहे बैठ हैं। के ना उनको, वो बर्ड्स हैं, वो दो बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और ये घोड़ा पेंसिल है, कलर से काम हुआ राइट हुआ पे। है और घोड़ा भी है, पानी पी रहा है, हाँ। लकड़ी की काठी है। वो बचपन की बातें, क्या ज़माने थे अच्छे हमारे, खूबसूरत। मोहम्मद साहिद खान साहब ने सरगोदा से शाहीनों के शहर से हमारे साथ कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं। देखते हैं क्या उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। हरे भरे खेत खलियान, हमारे ये खेत यूं ही खलियान जो हमारे हरे भरे रहें। वाह, सूरज डूब रहा है, सूरज उग रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, ये हमारा सिलसिला चलता डूब रहा है, ग्रुप हो रहा है। और ये कोपलें खिल रही हैं, ये फसल जो है ना, हाँ। फसल खिले और हम जो है इस फसल को, अपने मुल्क के जो सबसे खूबसूरती है कि आपको हर मौसम में हर तरह की फसलें मिलती हैं, हर तरह के फल मिलते हैं। और हमारे पास आखिरी जो तस्वीर हैं वो आकिफ ने हमें भेजी हैं बूनी चित्राल से। चलते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके चित्राल KPK में। अरे वाह, अच्छा एक तरफ छाँव है, दूसरी तरफ धूप है। लाइट छाँव एंड में आपको शेड्स, ग्रीनरी नजर आ रही है और धूप में आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। लाइट एंड शेड्स का एक खूबसूरत पिक्चर है। अरे एक परिंदा बैठा हुआ है, नस्ल कौन सी है कांट टेल, पीछे से लाइट इस तरह की आ रही है कि आप इस वाजे नहीं है, मगर तोता लग रहा है मुझे। ये क्या है? ये एक फल है, ये इसे तो हम मुझे भी एक पता फल था, कहते हैं कौन सा और ये फल है? फल के पत्ते से देख के लग रहा है कि ये अमरूद है। अमरूद ठीक है, है। बचपन में हम बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो अमरूद के पत्ते को हम पान के तौर पे भी पता नहीं क्या नमक लगा कर वो भी खा जाया करते थे। और ये अंगूर भी आ गए हैं। ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद से अपने किसी नीचे आप बाग देखा से है जिस चादर के ऊपर वो अंगूर पड़े हों दस्तरखान। वो, हाँ दस्तरखान चलें कह लें, कितना खूबसूरत दस्तरखान था, क्या खूबसूरत रंग थे उसके। ये तो जी मेरे पास पिक्चर्स, बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स थी, बड़ा मज़ा आया इन तस्वीर को देख के। चित्राल जाना है भाई इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जी, अब कुछ मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें दामन ताबीर ने हमें मर्दान से मैसेज भेजा है। कहते हैं आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि क्रिकेटर शादाब खान और बाबर आजम को बुलाएं। जी बिल्कुल बुलाएंगे, और हमने कहा था फरमाइशें करते जाएं करते जाएं करते जाएं। जो हम देखेंगे ना इस्लामाबाद आए क्रिकेटर हैं, कोई भी है पाकिस्तान के सुपरस्टार, हम उनको येलो सोफे पे लेकर आ जाएंगे। सो और भी आपकी फरमाइशें तो करते जाएं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच जी। नौशाबा गफूर ने लिया से हमें मैसेज भेजा है, भी मैं लिया की बात कर रहे थे, है ना। और वहाँ से हमें मैसेज आया है। नौशाबा कहती हैं सबीना पे आपका कल वाला ड्रेस बहुत अच्छा था और आपका शो बहुत उम्दा और मालूमाती है। थैंक यू सो मच नौशाबा, प्यारा मैसेज भेजने के लिए। रमशा ने वाहकिन से हमें मैसेज भेजा है। रमशा कहती हैं रमशा या रिमशा, माजरत अगर कुछ भी मैं गलत नाम आपका गलत प्रोनाउंस करी हूँ। कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया और येलो सोफ़ा वाला जो सेगमेंट है मेरा पसंदीदा सेगमेंट है। उनको हमारा जो गेस्ट सेगमेंट है और जो सोशल मीडिया सेगमेंट है वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रिमशा या रमशा। अच्छा जी, हमें अगला मैसेज रिसीव हुआ है, आखिरी मैसेज हमारे पास है। उमामा खान ने हमें हरीपुर हज़ारा से मैसेज भेजा है। उमामा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम ग्रेट फॉन्ड ऑफ योर शो। वो कहती हैं कि ये शो बहुत उनको अच्छा लगता है, वो अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ मिलकर इस शो को देखती हैं। और
वो कहती हैं जी वो हामून भाई की बहुत बड़ी फ़ैन है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो कहती हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बोर्ड के, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं आपका शो लाजमी देखती हूँ। तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होते हैं, स्पेशली जो किड्स सेगमेंट है वो उनको बहुत पसंद है। एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं, ज़रूर देखें, ऑल द वेरी लेकिन बेस्ट। हाँ जी, शो ज़रूर देखें। गुड लक हमारी तरफ से, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करें क्योंकि हम अभी 1-2 दिन पहले भी हमने टाइम मैनेजमेंट पे भी बात हाँ, की है। और आप हमारा जो किस तरह से शो है manage बाद में करेंगे। यूट्यूब चैनल पे भी देख सकती हैं। बिल्कुल जी, शो हमारा कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए पढ़ाई पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी लगता हो कि घर से इतनी नसीहत तो सुनते, यहाँ बैठ के दोनों भी नसीहतें देना शुरू कर देते हैं। नसीहतों में हमारा प्यार भी होता है और हमारा राइजिंग पाकिस्तान है ना जी, हम तो चाहेंगे कि राइज करें आप और आगे बढ़े Exactly ज़िंदगी जी। में। हाँ। और अब जो है सोशल मीडिया के बाद फिर हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है? सोशल मीडिया के बाद हम गेस्ट सेगमेंट की जो हमारी बात है कि किड Yes. सेगमेंट और गेस्ट सेगमेंट दोनों बहुत पसंद है। किड सेगमेंट भी आज हमने उसमें भी एक इनोवेशन हम लेकर आए हैं। हम एक नई चीज़ों को हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेगमेंट भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। किड सेगमेंट में ही हमने सोचा कि एक्टिविटीज़ हम करें। सो गेस्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है? गेस्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और फिर आप जब जाइएगा कहीं भी नहीं, ब्रेक के बाद आइएगा, गेस्ट सेगमेंट देखिएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ से भी सीखने और समझने को बिल्कुल जी, मिलेगा। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे आमना और हाजरा से, एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे हम प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज हमारे सेगमेंट में कि किस तरह से फ़न लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए क्रिएट की जा सकती हैं, फ़न लर्निंग एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं, हमारा जो नॉन फॉर्मल टीचिंग मेथड है वो कितना ज़रूरी है, और साथ में फॉर्मल टीचिंग मेथड को भी लेकर हम किस तरह से चल सकते हैं, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरह से वो एजुकेशन की फील्ड में रिवोल्यूशन लेकर आ रही हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ये सब हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान।